कृष्ण कहते हैं, मैं अजन्मा हूँ पर मैं फिर भी योग माया से उत्पन्न होता हूँ। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे भगवत गीता अध्याय 4 उसका श्लोक 6। और आइए थोड़ा डीप में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अभी अभी जन्माष्टमी गई है और हमने जन्माष्टमी को बहुत अच्छे से मनाया है। जैसे हम जानते हैं कि जन्माष्टमी श्री कृष्ण के प्रागट्य उत्सव का एक स्वरूप है। जन्म अष्टमी, अष्टमी के दिन जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। पर यहाँ तो भगवत गीता में कृष्ण ये कह रहे हैं, मैं अजन्मा हूँ, मैं फिर भी प्रकट होता हूँ। तो आइए इस श्लोक को समझते हैं। समझने से पहले मैं आपसे कहती हूँ, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। घर में यदि आपसे छोटे कोई भी हो, उन्हें भगवत गीता अवश्य सिखाइए और स्वयं भी सीखें। आइए अध्याय 4 श्लोक नंबर 6 सबसे पहले उसका भाषांतर देखते हैं और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होता हूँ। अब इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है। सबसे पहले वे कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप हूँ, अर्थात अजन्मा, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, जिसका जन्म नहीं होता है, जो जन्मता ही नहीं है। अविनाशी, जिसका किसी तरह से कोई विनाश नहीं हो सकता है। अब यदि ईश्वर ये कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ और मैं अविनाशी हूँ, अर्थात कृष्ण को पता है कि वे जन्मे ही नहीं है और जिसका जन्म नहीं उसका अंत भी पॉसिबल नहीं है। अब ये बात तो इन्होंने जान ली, क्या आप जानते हो? ज़रा अपने भीतर जाइएगा, किसी शांत जगह पे बैठिएगा, आंखें मूंद लीजिए और अपने अंतरात्मा को देखने की कोशिश कीजिए। अंतरात्मा एक थोड़ा बड़ा शब्द है। यदि मैं ये कहूँ, बस अपने भीतर चलती हुई धड़कनों को सुनिए, अपने भीतर आती और जाती हुई सांसों को देखिए, तब आप महसूस कर पाएंगे कि अंदर कुछ ऐसा है जिसकी मृत्यु पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर हमें मृत्यु इसीलिए पता है क्योंकि हमने अपने आसपास कई सारे जन्म और मृत्यु देखे हैं। सोचिए, यदि आप किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पर न कोई जन्मता है और ना ही जहाँ पर कभी किसी ने कोई मृत्यु देखी हो, तो आपको मृत्यु का एहसास होगा ही नहीं। और वैसे भी यदि आप अपने अंदर भीतर में कहीं जाएंगे ना, तो हमारे अंदर मृत्यु का कोई एहसास बिल्कुल होता ही नहीं है। जो हम महसूस करते हैं वह केवल भय है, एहसास नहीं है, केवल भय। और भय का भी एक भ्रम मात्र है, इस शरीर को बचाने का भय और भय का भ्रम। हमने छोटे बालकों को हमेशा देखा है, वे जब पैदा होते हैं ना, तब वे रोते हैं। डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि उनको अगर वो रोते नहीं हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती रुलाना पड़ता है। रोने से उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम करता है। अगर आध्यात्मिक तौर पे देखा जाए तो एक गुरु है जिनका नाम है जरथ्रिस्ट। जरथ्रिस्ट के बारे में एक ऐसी कहानी है कि जब वे पैदा हुए थे तब वे बच्चों की तरह किलकारी मारते हुए पैदा हुए थे, वे रोए नहीं थे। थोड़े बड़े हुए और उनके जो मित्रगण थे उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे बारे में लोग ये कहते हैं कि तुम हंसते हुए पैदा हुए थे। तब जरथ्रुस्ट कहते हैं, हाँ मुझे पता है मैं हंसते हुए पैदा हुआ था, क्योंकि मैं जब मरा था तब हंसते हुए मरा था।
अब लोगों को आश्चर्य हुआ कि भाई जरथुस्त्र मतलब यहूदी है और मरने की बात कर रहा है कि मरते वक्त पता था कि हंसते हुए मर रहा हूँ। तब जरथुस्त्र ने कहा, हाँ, मुझे मेरा पिछला जन्म और उसके पहले के भी कई जन्म याद है और मुझे पता है कि मैं जब मर रहा था तब सब लोग रो रहे थे, केवल मैं ही हंस रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये शरीर खत्म हो रहा है, मैं खत्म होने वाला नहीं हूँ। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मैं फिर से अवश्य जन्म ले ही लूँगा। और फिर कुछ समय के अंतराल मैंने फिर से जन्म लेना ठान लिया। कृष्ण जैसे लोग भी ऐसे ही होते हैं। उन्हें पता रहता है कि वे जन्म नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं हुई है। हमें भी जब ये पता चल जाए ना कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसकी मृत्यु असंभव है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा जन्म भी असंभव है। अब अगर कृष्ण जो ये कह रहे हैं ना, इस श्लोक को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने और कहा है, ये कहा है कि समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन होकर मैं प्रकट होता हूँ। कैसे हो रहे हैं प्रकट वे? अपनी प्रकृति को अधीन होकर। आपको पता है आपका और मेरा जन्म भी क्यों हुआ है? क्योंकि हमने हमारे मन में कई सारी इच्छाओं को बार बार पनपने दिया है। जैसे हम लोग ज़ेन योगा में पढ़ते हैं कि हमारा मन जो है ना, वह हमारे शरीर की प्रतिकृति नहीं है। हमारा शरीर हमारे मन की प्रतिकृति है और हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारा मन इन पंच महाभूतों को इकट्ठा करके फिर से शरीर धारण करता है। आत्मा को हमने कुछ ज़्यादा ही एग्जैगरेट कर दिया है। आत्मा वस्त्र बदलती है और एक साक्षी के तौर पर सिर्फ शरीर में रहती है। बार बार शरीर धारण करने का जिम्मा मन के ऊपर आता है। हमारे मन में इतनी इच्छाएं होती है, बड़ा घर, अच्छा संसार, सुखी जीवन, सुखी शरीर और ऐसी कई सारी इच्छाएं। अगर 2 BHK है तो 3 BHK चाहिए, उससे भी बड़ा 5 BHK बंगलो चाहिए जिसमें घोड़े भी हों और बड़ी गाड़ियां भी हों। तो यही चीज़ है जो हमें बार बार जन्म लेने के लिए विवश करती है। हमारे जैसे लोग ऐसे पैदा होते हैं जिसे अनकॉन्शियसली पैदा होना बोला जाता है। हमारे अनकॉन्शियस मन में जो धारणाएं, जो इच्छाएं पैदा हो जाती है, उसी वजह से हम बार बार जन्म लेते रहते हैं। इसी वजह से जब हमारी मृत्यु आती है ना, तब हम रोते हैं। आप मानोगे, आप आपके आसपास भी, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो आसपास भी जितने बूढ़े लोग हैं ना, उनको देखना। वे जब भी किसी और से मिलेंगे, मतलब जो बहुत क्लोज नहीं है, उनसे तो बड़े हंस के बात करेंगे, पर जो उनके क्लोज है ना, वे लोग उनको जानेंगे, जो समझते होते हैं, उनके सामने वे बड़ा रोया करते हैं कि अरे सब कुछ छूट जाएगा यदि मैं मर गया तो। और यदि कोई कहेगा कि भगवान अब उठा ले तो अच्छा, पर वो तब भी रो ही रहा होता है। तो जो व्यक्ति रोते रोते मरता है ना, वो रोते रोते ही जन्म लेता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अपने आप को अच्छे से जान लेता है, पूर्ण स्वरूप से जान लेता है, समझ लेता है, तो वह ये भी समझ लेता है कि जीवन मृत्यु एक चक्र की तरह चलती जाती है। और जब कोई इस चक्र को समझ लेता है, तब उसके लिए कॉन्शियसली जन्म लेना और कॉन्शियसली मृत्यु को प्राप्त होना बहुत आसान हो जाता है। कृष्ण, महावीर, ऐसे जो लोग हैं ना, वे लोग जीवन को भोगने के लिए नहीं, पर लोगों को सिखाने के लिए कॉन्शियसली जन्म लेते हैं, जिन्हें बुद्धत्व प्राप्त होता है, और वह लोगों को सिखाने के लिए जन्म लेते हैं, हमारी तरह सीखने के लिए नहीं। एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको बताती हूँ कि जब भी
आप रात को सोते हैं तब जो आपका आखिरी थॉट होता है, जब आप सुबह जागते हैं ना, वही आपका सबसे पहला थॉट होता है। और इस चीज़ को मैंने महसूस भी किया है। जो चीज़ रात को मैं सोच के सो रही होती हूँ, सुबह जगते वक्त भी मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल वही आता है। इसके बीच में मैं कहीं गायब हो जाती हूँ। यदि आप अपने जन्म के समय की चीज़ें याद करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रात को कल क्या किया था वह, उसके पहले क्या किया था वह, 2 साल पहले का, 5 साल पहले का, 10 साल पहले का, बचपन का, 3 साल के जब आप थे तब तक का आपको याद करना है। यदि उसके पहले का याद ना आए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस वही 3 साल पहले से आपको शुरू करना है और रोज़ इसी प्रैक्टिस को करते जाना है। आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आपका बचपन, आपके जन्म के समय की बातें, आपके गर्भ के समय की बातें और आपके मृत्यु के समय की बातें भी होंगी। और धीरे धीरे इस मेडिटेशन टेक्निक से आप आपका जन्म, फिर आपका बुढ़ापा, उसके बाद जवानी और फिर बचपन, अर्थात आप आपकी लाइफ को रिवर्स में देख पाएंगे। शुरू शुरू में थोड़ा कठिन है, पर दिमाग पे ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। जब नींद आ जाए तब सो जाइए, बस याद करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे आप एक विलक्षण व्यक्ति बनकर उभरेंगे। आपको पता रहेगा कि पिछली बार मृत्यु कैसे हुई थी, आपके मन में कौन से थॉट्स आ रहे थे और आप कैसे व्यक्ति थे। और धीरे धीरे, जैसे योगी महाराज वगैरह सब कहते हैं ना कि उन्हें पिछले जन्म याद है, वे इसी टेक्निक का प्रयोग करते हैं। आप भी कर सकते हैं और पिछला जन्म याद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा ही भी अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो उस पे पहुंच सकते हैं, जान सकते हैं और फिर आप में और दूसरे लोगों में बहुत अंतर हो जाएगा। तब आप भी कृष्ण की तरह कह पाएंगे कि मेरे कई जन्म हुए हैं, मुझे सारे याद हैं, पर अर्जुन तुझे याद नहीं। आप भी कह सकते हैं कि मैं औरों की तरह पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरा जन्म दूसरे लोगों की तरह नहीं हुआ है, मैं अपनी स्वयं की योग माया के अधीन होकर जन्म लेता हूँ। योग माया का अर्थ होता है एक डीप हिप्नोसिस, जिसमें आप आपकी ही प्रकृति के अधीन होकर जन्म लेना स्वीकार करते हैं। तो यदि मित्रों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे ये जो वीडियो है वह सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट है, जिसमें मैं सिर्फ एक्सप्लेन करती हूँ और आप इसे वीडियो नहीं देखते समय भी सिर्फ सुनकर भी जान सकते हैं। धन्यवाद।